हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और 2023 में जो हमारा रेजोल्यूशन है कि हम इस ईयर को अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन ईयर बनाएंगे, वो जो रेजोल्यूशन आपने लिया है वो अभी भी फुल ऑन जोश में है। सो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ। Whatever we believe about ourselves and our ability comes true for us। यानी कि हम अपनी जिंदगी में जिस भी चीज पर बिलीव करते हैं, चाहे वो हम किसी काम को करने के लिए उसके फेवर में सोचें या उसके अगेंस्ट, यानी कि कोई काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में हम जिस भी चीज को बिलीव करते हैं वो हमारी रियलिटी हो जाती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो बिलीव कीजिए इस बात पे और उससे रिलेटेड अपने अंदर स्किल्स और एबिलिटीज को डेवलप कीजिए। 2023 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा। सो आइए हम अपने सेशंस को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर। आज के सेशन में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े से डिफरेंट पैटर्न बेस्ड हैं और कंपैरेटिवली ये थोड़े से एक लेवल हार्डर क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। वैसे ये होते बहुत आसान है, बट इनको समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जिसकी वजह से एग्जाम के प्रेशर में हम इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। पर आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। मैं लिंक उनका आई बटन में ज़रूर डाल दूंगी और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ताकि आप उन वीडियोस में जो बेसिक्स मैंने बताया है वो आप एक बार देख लेंगे तो आपको इन वीडियोस को आगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सो आइए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो ये सीरीज है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें वर्ड भी गिवन है और साथ में हमें नंबर्स भी गिवन है, यानी कि वर्ड और नंबर्स दोनों ही हमें गिवन है। तो हमें इस तरह की सीरीज को किस तरह से सॉल्व करना होता है और वो भी जानते हैं, और साथ में ये काफी अच्छे लेवल की सीरीज होती है। तो आपको जनरली ये क्वेश्चंस, अगर पेपर आपका टफ बन रहा है, अगर एग्जामिनर आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है अगर उसका लेवल मॉडरेट से हाई लेवल का है, तो इस तरह की सीरीज देखने के आपके जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ first letter of the words attached to even number is replaced by letter P। यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि जितने भी ये वर्ड हैं इनके बारे में बात की जा रही है। अटैच टू इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन से हैं? इवन नंबर आपके, इवन नंबर आप देखिए, आपका एक ये इवन नंबर है, एक ये इवन नंबर है एंड दैट्स इट। ये आपके तीनों बाकी के जो है वो ऑड नंबर्स हैं। तो ये दो आपके इवन नंबर्स हैं। इसमें क्या किया गया है? फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड अटैच टू इवन नंबर इज रिप्लेस्ड। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि वहां पे क्या मेंशन्ड है, रिप्लेस लिखा हुआ है या कि प्लेस लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर रिप्लेस है, यानी कि आप उस पर्टिकुलर फर्स्ट लेटर को, जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो है एस, तो एस को आप रिप्लेस करेंगे, यानी एस की प्लेस पे हम कौन सा लेटर रखेंगे? पी लेटर को रखेंगे। अगर इसकी जगह लिखा होता प्लेस्ड, तो हम फर्स्ट लेटर पे यानी कि एस से पहले हम पी लेटर को रख देते, या फिर जो भी पोजीशन सेकंड नंबर पे हमें उसे रखना है या थर्ड नंबर पे रखना है वो वहां पे मेंशन होता। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इवन लेटर, इवन नंबर वाले जितने भी वर्ड्स हैं हमें उसको रिप्लेस करना है पी से, यानी कि एस की जगह आ गया आपका पी और यहाँ पर टी की जगह भी आ गया आपका पी, दैट इज PING, पेन। एंड आपका सेकेंड वर्ड हो गया PANK, पैंक। अब नेक्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स अटैच टू ऑड नंबर्स, यानी कि फर्स्ट लेटर की ही बात हो रही है ऑड नंबर्स में, यानी कि अब जिनकी बात हो रही है वो ये वाले नंबर्स हैं जो आपके ऑड हैं, यानी कि ये लास्ट
कि 2 पेयर्स और आपका फर्स्ट पेयर। इसमें हमें क्या करना है, नंबर इज रिप्लेस्ड बाय एफ, यानी कि हमें यहाँ पर भी रिप्लेस करना है फर्स्ट लेटर को एफ से, यानी कि सी की जगह आपका आ जाएगा एफ, जी की जगह आ जाएगा आपका एफ, पी की जगह आ जाएगा आपका एफ। तो लेट्स सी क्या बन जाता है, ये बन जाता है फ्लिप, ये बन जाता है फोर, और ये बन जाता है आपका फियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सो। अब ये सारे वर्ड्स तो बन गए, इनमें से कितने ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनका कोई मीनिंग है, हमें वो फाइंड आउट करना है। सो पिंग एक वर्ड होता है, यानी कि एक तरह की, आपने मोबाइल में भी साउंड सुनी होगी, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की जो साउंड होती है पिंग करके, वो पिंग होती है। पैंक जैसा कोई वर्ड नहीं होता। फ्लिप मतलब होता है टर्न अराउंड करना, यानी कि जैसे फ्लिप द कॉइन हम कहते हैं, वो हो गया फ्लिप। फोल आपका होता है यंग हॉर्स, यानी कि ये भी आपका एक वर्ड है। फियर यानी कि अफ्रेड होना। और यहाँ पर जैसे ये वर्ड है फोल आपका, ये कंपैरेटिवली एक डिफिकल्ट वर्ड है, जो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना भी पता हो। इस वर्ड के लिए आपको वोकैब में स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो आपको बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा कि वाकई में इसका कोई मीनिंग बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमें कितने वर्ड्स मिल गए, 1 2 3 4। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question says, what is the difference between the total numbers that are attached to a word having only one vowel and the total numbers that are attached to the words having more than one vowel? अब यहाँ पे हमें सारे नंबर्स को, टोटल नंबर्स को काउंट करना है जिनमें वन वॉवल है और जिनमें मोर देन वन वॉवल है, और उनका डिफरेंस हमें निकालना है। सो अब एक बार हम देख लेते हैं हमें ऐसे कौन से नंबर्स मिल रहे हैं जिनमें वन वॉवल है। यहाँ पर देखिए आपका सिंगल वॉवल है, यहाँ पर भी आपका सिंगल वॉवल है, यहाँ पे भी सिंगल वॉवल है, बट यहाँ पर आपके दो आ रहे हैं, इन दोनों में आपके दो दो हैं, और यहाँ पर सिंगल वॉवल्स आ रहे हैं। तो अब इनके नंबर्स को हमें ऐड करना होगा और इन दोनों से माइनस करना होगा, तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखते हैं इनका डिफरेंस क्या होगा। सो 369 and 573, that is 12 14 9 942 आपका टोटल जो टू वॉवल्स के साथ है उनका सम है। और सिंगल वॉवल्स के देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम इनका भी सम लिख लेते हैं, 467 प्लस 262, फिर है 738। इनका जो टोटल आ जाएगा वो ये आ जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 16 का 6 कैरी 1, ये आ जाएगा आपका 1467। अब हमें क्या निकालना है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है। सो इसमें से हम 942 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, दैट इज 525 इज द आंसर। अब इसमें देखते हैं 525 गिवन है नहीं, यानी कि ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसकी लैंग्वेज को प्रॉपरली पढ़ना है और समझना है। हमें डिफरेंस पूछा गया है टोटल नंबर्स का, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं इनको हमें सम अप करना है, जिनमें एक वॉवल आता है, यानी कि जितने भी सिंगल वॉवल वाले नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है, और जिन वर्ड्स में दो वॉवल आते हैं उन नंबर्स को आपस में ऐड करना है, और उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा हमें वो बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो 525 आया, जो कि हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो हम ई को टिक कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ऑल द वर्ड्स vowel if in all the words vowel I is replaced by vowel O is replaced by U, and so on, then find how many meaningful English words can be formed so। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये जो आपका एंड
सो ऑन लिखा है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। यानी कि आपके वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्वेश्चन ने क्या बोला? वॉवल आई इज रिप्लेस्ड बाय वॉवल ओ, यानी कि जहां पर आई आ रहा है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? ओ। जहां पे भी वॉवल ओ आ रहा है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? यू। यानी कि यू को रिप्लेस करने वाला कौन है? यू। अब सिमिलरली जहां पर ए गिवन होगा उसको कौन रिप्लेस करेगा? ई। जो ई होगा वो रिप्लेस होकर आई आ जाएगा, एंड सिमिलरली जहां पर यू होगा वहां पर ए आ जाएगा। ये आपका सीक्वेंस है जो यहाँ पर आपको गिवन है। अब देखते हैं हम इस तरह से कितने वॉवल्स को टर्न करने के बाद कितने मीनिंगफुल वर्ड्स को बना पाते हैं। सो यहाँ पर क्लिप है, यहाँ पे सिंगल वॉवल है, तो आई को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे? ओ। तो ये हो जाएगा आपका CLOP, क्लॉक। फिर यहाँ पर सिंगल वॉवल है, आई कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? ओ। तो ये आपका हो जाएगा SONG, सॉन्ग। फिर आपका यहाँ पर ए आ रहा है, ए को कौन टर्न करेगा? ई। तो ये हो जाएगा आपका TENK, टैंक। फिर आपका यहाँ पर दो वॉवल्स है, ओ और ए, हम दोनों को टर्न करेंगे। तो जी आपका सेम रहेगा, ओ की जगह क्या आ जाएगा? यू, और ए की जगह क्या आ जाएगा? ई, और आपका एल एज इट इज रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके दो वॉवल्स हैं, तो पी तो आपका एज इट इज रहेगा, ई की जगह क्या आ जाएगा? आपका आई आ जाएगा, ए की जगह आपका ई आ जाएगा, और आर आपका एज इट इज रहेगा। अब इन सारे वर्ड्स में कितने वर्ड्स हैं जिनका मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बन रहे हैं? सो क्लॉप आपकी एक तरह की साउंड होती है। क्लॉप का मतलब होता है जैसे घोड़ों के आपने पैरों में जो देखा ना, वो लोहे की नाल जैसी लगी होती है, तो जब वो चलते हैं तो टक 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 करके आवाज आ रही होती है, उसे हम क्लॉप कहते हैं। सॉन्ग तो हम जानते ही हैं, किसी भी सॉन्ग लिरिक्स को हम सॉन्ग कहते हैं। टैंक कोई वर्ड नहीं होता। गुएल इज ऑल्सो नॉट अ वर्ड। अगर जी की जगह एफ होता तो जरूर फ्यूल हो जाता, बट गुएल इज नॉट अ वर्ड। पियर एक तरह का आपका डॉकयार्ड आप कह सकते हो, या फिर आप इस तरह से मान सकते हो जहां पर बोट्स और शिप्स जो होती हैं वो हार्बर के पास जहां पे रुकती हैं, जो प्लेटफॉर्म बना होता है जहां से गुड्स और लोगों को आने जाने में आसानी होती है, जहां से उनको पास किया जाता है, वो एक तरह का जो प्लेटफॉर्म होता है उसे पियर कहा जाता है। यानी कि हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए? एक, दो, तीन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा ये क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आपका पेपर टफ बनाया जाएगा एग्जामिनेशन में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आने में सबसे बड़ी जो आपके पास चुनौती होगी वो है अच्छी वोकैब होना। अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप सिर्फ एक सॉन्ग जो सबसे इजी है उस पर टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हमें बाकी वर्ड्स को भी ध्यान से देखना होगा और उन्हें समझना होगा कि ये किसी भी तरह की मीनिंग को इंटरप्रेट कर रहे हैं या नहीं, और इसके लिए आपको रेगुलर रीडिंग की हैबिट बनानी होगी। जितना आप रीड करेंगे, और स्पेशली आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स या फिर जो आपकी आरसीज होती हैं इंग्लिश में, उनको आप रीड कीजिए, तो आप इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स को इनकाउंटर कर पाएंगे। तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया मिल जाएगा कि कहाँ से वर्ड्स बन सकते हैं। सो आपके लिए इजी हो जाएगा इस तरह के वर्ड्स को एग्जामिनेशन टाइम पे गेस करने में। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड एलिमेंट यानी कि ये हो गया आपका सेकेंड एलिमेंट, किसकी बात की गई है? फर्स्ट लेटर, दैट इज एस। सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ एलिमेंट आपका कहाँ पे है? ये यहाँ पे हमें बात की गई है सेकेंड की। फिर थर्ड लेटर ऑफ एलिमेंट, फिफ्थ हमारा ये है, यहाँ पे हमें पूछा गया है थर्ड एलिमेंट, दैट इज ए। एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का फोर्थ वर्ड यानी कि पी is taken, then how many meaningful words can be formed using the above letters, यानी कि S O A P। So
ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, बट क्या हम सोप के जो लेटर्स हैं, क्या इनको इंटरचेंज करके कोई दूसरा वर्ड बना सकते हैं? तो नहीं। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि आप सोप को सोप की तरह ही लिख सकते हैं। इनके वर्ड्स को हम स्क्रैम्बल करके या जम्बल्ड वे में किसी और फॉर्मेशन में यूज नहीं कर सकते, इससे कोई भी दूसरा वर्ड नहीं बनता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डिजिट ऑफ ईच एलिमेंट? अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट ऑफ ईच एलिमेंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात की गई है। तो इसमें हम देखिए स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, दैट इज 4। लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज 7। हम इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे। सो 7 माइनस 4 इज 3। अब सिमिलरली यहां पर आते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका 6 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2। सो आपका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट पे आते हैं 738। 738 में सबसे बड़ा नंबर क्या है 8 और सबसे छोटा नंबर क्या है 3। सो ये आ गया आपका 5। फिर आपका आता है 369। 369 में सबसे बड़ा कौन सा है 9, सबसे छोटा है 3, दैट इज आपका 6 हो गया। और लास्ट में अगर देखिए 573, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 7 और सबसे छोटा नंबर है आपका 3। सो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4। सो ये आपको अब इनका सम आपको कर दे रहा है। सो 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18, 18 प्लस 4 इज 22। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका 22, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इनका लेवल जो है वो प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने जैसे क्वेश्चंस किए हैं उनसे ये थोड़े से अबव लेवल के हैं। सो इनका जो लेवल है वो कंपैरेटिवली जो थोड़ा सा मॉडरेट से हाई लेवल के बीच में है। इसमें भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना है। इन क्वेश्चन का जो ट्रिकी पार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन में जो आपकी मीनिंग्स निकलती हैं उसके ऊपर ही आपका पूरा गेम होता है। अगर आप वर्ड्स को मीनिंग के साथ अटैच करके उनसे मीनिंग निकाल पा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो वहां पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। सो मेक श्योर आपकी जो रीडिंग है, जो आपके इंग्लिश का पोर्शन है, वोकैबुलरी खास करके उसके ऊपर आप काम जरूर करें। सो आइए नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर भी देखते हैं। ये पैटर्न भी एग्जाम में आपका थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत तरह के सिंबल्स, लेटर्स, वर्ड सबको कंबाइन करके बनाया गया है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको काफी देखने को मिलते हैं। सो आइए इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following elements is fifth to the right of 12th element from left hand? यानी कि यहाँ पर राइट की बात हो रही है और लेफ्ट की बात हो रही है, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि हम ऐड कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, लेफ्ट एंड, यानी कि हमें लेफ्ट एंड से देखना है। सो हमारे राइट से कितना है 5, लेफ्ट से कितना है 12, सो टोटल कितना हो गया हमारा 17th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट हैंड हमारा इधर से हो गया। सो हम देखते हैं यहाँ पर 17, तो हम इसको तीन तीन की ग्रुपिंग में करेंगे। तीन की ग्रुपिंग से आपको बंडल्स में काउंट करने में आसानी होगी। जितने में आप सिंगल इंडिविजुअली काउंट करेंगे ना वहां पर आपको समय लगेगा, बट जब आप बंडल में काउंट करते हैं ना तो आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बच जाता है, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाती है। सो आइए देखते हैं। हमें 17th एलिमेंट चाहिए। सो ये हो गया 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 16 एंड 17। देखा हम कितनी जल्दी पहुंच गए बंडल में करने से। बट अगर मैं यहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करूंगी तो टाइम लगेगा। बंडल में हम वही चीज बहुत जल्दी कर लेते हैं। सो ट्राई कीजिए कि आप काउंटिंग में हमेशा बंडल का यूज करें।
और छोटे बंडल्स को यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत बड़े जैसे 5, 6, 10 का बंडल यूज़ करेंगे, तो आपको खुद ही काउंट करने में दिक्कत होगी। तो छोटे-छोटे बंडल्स लीजिए जो आप विजुअली काउंट कर सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स दैट कम बिटवीन सेकंड वोवेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड सेकंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब सबसे पहले यहाँ पे आया सम करना है किसका, कंपोजिट नंबर्स का। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके प्राइम नंबर्स नहीं होते, यानी कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 होते हैं, मोर देन 2। सो वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे आपका 9 हो गया, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है। 12 हो गया, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, जहां पर ये प्राइम नंबर नहीं होते, ये आपके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं इनको डिवाइड करने के लिए। सो आइए क्या देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। दैट कम बिटवीन सेकेंड वोवेल फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड किधर है? लेफ्ट हैंड इधर से है। सेकेंड वोवेल यानी कि फर्स्ट वोवेल आपका ये रहा, सेकेंड वोवेल आपका ये रहा, यानी कि ए इज द सेकेंड वोवेल फ्रॉम द लेफ्ट। और सेकेंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि राइट एंड से हमें चाहिए सेकेंड कॉन्सोनेंट, यानी कि पहला कॉन्सोनेंट ये है, सेकेंड आपका के हो गया। अब इनके बीच की जो सीरीज बची है, इसमें हमें कंपोजिट नंबर का सम ढूंढना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कितने कंपोजिट है। 5 इज अ प्राइम नंबर तो हम इसको नहीं लेंगे। फिर आपका 2 आ गया, ये भी नहीं आ जाएगा। फिर 9 इज करेक्ट, 9 इज अ कंपोजिट नंबर। फिर आपका 3 इज अ प्राइम नंबर, ये भी नहीं आएगा। 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, वो भी नहीं आएगा। 6 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 6 आपका 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। सो 9 प्लस 6 आपका आंसर हो गया 15। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीक्वेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। अब हमें राइट एंड से काउंट करना है 15th एलिमेंट जो हमारा है सीक्वेंस में। कब? जब हम सारे इवन नंबर्स को ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि सारे इवन नंबर्स जो हैं उनको हमें सीरीज में से हटा देना है, और 15th नंबर पे कौन सा आएगा राइट एंड से हमें ये काउंट करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें बंडल्स में काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एंड 3, 15। अब यहाँ पर 15 हमारा आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पर हमारा 6 जो है वो हमारा इवन नंबर है, यानी कि हमें इसे यहाँ से हटाना होगा। तो हमने एक कम किया यहाँ से, तो यहाँ पर एक हमने बढ़ा दिया, यानी कि प्लस का सिंबल जो हमारा है वो हमारा 15 आ जाएगा फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ यहाँ से जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको हटाना है, और काउंट करके आपको 15th पोजीशन पे आना है। तो बंडल में काउंट करने से हमें हेल्प हो गई कि हम कितनी जल्दी 15th लेटर पे पहुंच सकते हैं, और जितने भी इवन नंबर्स हैं हमने उतने ही स्किप करके उतना ही वहां से आगे बढ़ जाना है। सो इससे आपका टाइम भी बचता है, और साथ में बंडल काउंटिंग की वजह से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many symbols are immediately preceded as well as succeeded by a consonant? तो हमें symbols की बात की गई है। symbols के पहले और बाद में दोनों तरफ हमें क्या चाहिए? consonant चाहिए। consonant होना चाहिए symbol के पहले भी और symbol के बाद भी। तो हम एक कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं, हम तीनों नहीं चेक करेंगे कि हम तीनों को चेक कर रहे हैं कि सिंबल के पहले भी कॉन्सोनेंट दिख रहा है, बाद में भी दिख रहा है। हम एक कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे, अगर वो पूरा हुआ तो आगे का देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो सबसे पहला जो सिंबल आ रहा है वो यहाँ पर, क्या यहाँ पे कॉन्सोनेंट है बट आगे है नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज के पहले भी कॉन्सोनेंट है और इसके बाद भी कॉन्सोनेंट है, ये काउंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्टार। स्टार से पहले आपका नंबर है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर आपका आता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन के पहले आपका का यू है विच इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, ये आपका वॉवल होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटर देन का साइन। इसके पहले आपका नंबर है तो आप ये भी नहीं ले सकते। फिर आया आपका प्लस का साइन। प्लस के पहले आपका कॉन्सोनेंट है, प्लस के बाद भी आपका कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये भी काउंट हो गया। फिर नेक्स्ट सिंबल आता है यहाँ पर। इससे पहले कॉन्सोनेंट तो है बट इसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, बट ये भी हमारी लाइन है। तो इसके पहले भी हमारे पास सिंबल है तो हम इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है आपका एट द रेट से पहले नंबर है, हम वो भी काउंट नहीं करेंगे। कोलन से पहले हमारा के है और यहाँ डब्ल्यू है, यानी कि इसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास आए? 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि हमारे पास 3 ऐसे सिंबल्स हैं जिनके पहले और बाद में हमें कॉन्सोनेंट्स मिल रहे हैं। सो आपको ये क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि आप तीनों चीजों को एक साथ मत चेक कीजिए, इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कई सारे सिंबल्स हैं। इन सीरीज में अगर आप आगे पीछे दोनों चेक करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पकड़ के चलना है। अगर वो सेट हो रहा है तो आगे बढ़िए, नहीं सेट हो रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many letters are immediately succeeded by a prime number and immediately preceded by a symbol? So यहाँ पर हमें लेटर के पहले क्या देखना है? सिंबल देखना है, which is preceded by a symbol, और उसके सक्सीड कौन कर रहा है, यानी कि उसको फॉलो कौन कर रहा है? प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर यहाँ पर आना चाहिए। सो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। सो हम देखते हैं सिंबल्स को ढूंढना आसान होता है, सिंबल्स इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं। तो सिंबल के साथ लेटर को फाइंड करते हैं। अगर सिंबल के साथ लेटर हुआ तो हम प्राइम नंबर चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सबसे पहला सिंबल कहाँ आता है? यहाँ पर। सिंबल के बाद लेटर है? नहीं है, तो लेट इट गो। फिर आपका सिंबल कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। सिंबल के बाद लेटर है? हाँ है। उसके बाद प्राइम नंबर है? 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये भी हम नहीं ले सकते। फिर हमारा सिंबल आता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक के बाद लेटर है? हाँ है। बट क्या उसके बाद प्राइम नंबर है? नहीं है, तो वील इग्नोर दैट। फिर आपका नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन के बाद आपका लेटर है? हाँ है। उसके बाद प्राइम नंबर है? हाँ है। सो ये आपका पहला कॉम्बिनेशन बन गया एक्सक्लेमेशन, जो आपका सिंबल है, बी आपका लेटर है और 2 आपका प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंबल आ गया आपका ग्रेटर देन का, उसके बाद लेटर है बट उसके बाद प्राइम नंबर नहीं है, सो वो भी हम इग्नोर कर देंगे। फिर आपका सिंबल आता है प्लस का, प्लस के बाद लेटर भी है और लेटर के बाद आपका 3 आता है, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर सिंबल है बट लेटर है? नहीं है। यहाँ पर आपका लाइन है बट उसके बाद लेटर है, लेटर के बाद आपका 7 आ रहा है, 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, यानी कि ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंबल आपका यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद लेटर भी है बट उसके बाद आपका नंबर नहीं, यानी कि आपकी सीरीज एंड हो गई। तो आपको कितने कॉम्बिनेशन मिले? 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि हमारे पास ऐसे 3 नंबर्स हैं, 3 लेटर्स हैं जिनके पहले एक सिंबल आता है और उनके बाद एक प्राइम नंबर आ रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो किसी भी क्वेश्चन को समझने में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे, कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, बेसिक क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसे बनता है और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। सो आपको काफ़ी ईजी होगा थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसमें। उनका लिंक जो है मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया है, सो डू चेक दोज वीडियोस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।